गुड मॉर्निंग शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। चलिए आज के सक्षमता परीक्षा के लिए और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, जैसे अभी विशेष शिक्षक और लाइब्रेरियन का बहाली आने वाला है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण और जीके स्टडीज़ पर मैं क्लास चलाऊंगा विशेष शिक्षक और लाइब्रेरियन के लिए। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले सिलेबस, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ आपका क्रैश कोर्स साथ में चलाऊंगा कि एग्ज़ाम में आखिर आयोग कौन सा प्रश्न पूछता है और कौन कौन से टॉपिक आपको कवर कर जाना होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत, बट्टा, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ सवालों को देखेंगे। बिल्कुल धैर्यपूर्वक रहें, इत्मीनान से देखें, एकदम आराम से चीज़ों को मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक से। इससे पहले 2 मॉडल सेट आपको दिया था, इसके आधार पर एक और मॉडल सेट तीसरा दूंगा प्रैक्टिस सेट के तौर पे। आप लोग जवाब देंगे। बहुत सारे शिक्षक जवाब देते हैं, लेकिन बहुत सारे शिक्षक डरते भी हैं कि कहीं गलत हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। देखिए पहला प्रश्न है, 400 रुपये वाली वस्तु को 420 रुपया में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो आप लाभ हानि न सोचिए, आप ज़्यादा और कम सोचिए। देखिए 400 रुपये में ख़रीदा था, 420 रुपया में बेच दिया, तो एकरा फायदे ना होगा। कै रुपया फ़ायदा हुआ है ये देखिए, 20 रुपया। कितने रुपए पे फ़ायदा हुआ है? 400 रुपये की वस्तु जो लिया है उसको 20 रुपया अधिक मिला है, तो इस 400 को नीचे लिख लीजिए और 100% से गुना कर दीजिए। जो प्रतिशत आएगा वो लाभ प्रतिशत हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल और 20 आप प्रतिशत लगा दीजिए। अब फिर यहाँ 4 है, देखिए 4 पच्चे 20, तो 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मैंने 4 पे ध्यान नहीं दिया, सॉरी। फिर से आप समझिए। देखिए लाभ प्रतिशत, आप फॉर्मूला नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना 100%। तो आप ये याद ना कीजिए, आप सीधे ज़्यादा और कम सोचिए। 400 की वस्तु 420 में बेचा, 20 रुपया ज़्यादा में बेचा। क्रय मूल्य यानी 400 को नीचे लिखिए, 100% से गुना। 00 से 00 कैंसिल, 4 पच्चे 20, 5 में 1 से गुना होगा 5%, यानी उत्तर सी हो जाएगा। यही चीज़ अगर बोला होता कि 400 की वस्तु को आपने 380 रुपये में बेच दिया, तो आपको तो दिख रहा है कि ज़्यादा में ख़रीद के कम में बेच दिया, तब क्या होगा? कितने रुपए कम में बेचा? 20 रुपये। कितने पे? 400 पे। 100% से गुना, तब क्या हो जाता? 5% की हानि। देखिए कम मतलब घाटा, ज़्यादा मतलब फ़ायदा। समझ गए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, ये टीआरई में पूछा गया प्रश्न था। इस आधार पे रेलवे में, बीपीएससी में, अन्य एग्ज़ाम में प्रश्न आजकल खूब पूछा जा रहा है बहुत आसान। केवल आप समझिए, एक प्रश्न समझेंगे तो इसके आधार पे बहुत सारा प्रश्न आप बना देंगे। प्रश्न है, 24 नींबू बेचने पर 4 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मान लीजिए आपने 24 नींबू 24 रुपये में बेच दिया। कितने रुपए में? 24 रुपये में बेच दिया। तो एक नींबू आपने 1 रुपये में बेचा, तो कह रहा है 4 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपको लाभ कितना होता है? 4 रुपया। क्यों? क्योंकि एक नींबू आप 1 रुपये में बेच रहे हैं और 4 नींबू का विक्रय मूल्य 4 रुपया आएगा, तो आपको लाभ हो गया 4 रुपया और आपने बेचा है 24 रुपये में। इसका मतलब आप खरीदे थे 20 रुपये में, तबे ना 4 रुपया ज़्यादा फ़ायदा हुआ आपको। देखिए
24 नींबू बेचने पर 4 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ आपको। 24 नींबू आपने 24 रुपये में बेचा और इसी 24 में 4 रुपया आपने फ़ायदा कमा लिया। इसका मतलब आपका पैसा 20 रुपया लगा था। बस उत्तर अब आ जाएगा आपका 4 रुपया फ़ायदा और ये 20, 4 पचे 20, 1/5 का मतलब होता है 20%। कितना? 20%। यहाँ आपको कम समझ में आया होगा, फिर से देख लीजिए। 24 रुपये में आपने नींबू 24 रुपये में आपने नींबू बेचा, 4 रुपया आपको लाभ हो गया। तो 24 रुपये में नींबू बेचे तो 4 गुण फायदा हो गया। इसका मतलब आपका क्रय मूल्य जो था 20 रुपया था। तो ये फायदा है। क्रय मूल्य को नीचे लिखिए, 100% से गुना। तो 20 पच्चे 100 और 4 पच्चे 20। तो देखिए 20% आपको लाभ हो गया। समझ में आ गया? देखिए TRE 2 में पूछा हुआ प्रश्न था कि 36 चूड़ी बेचने पर 6 चूड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत बताएं। मैं इसका आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। 24 नींबू बेचने पर 4 नींबू के बराबर लाभ हुआ है। 4 लिखिए, 24 में से 4 घटाइए, 20 गुना 100%। आपका उत्तर आ जाएगा एक ही लाइन में। समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, 500 का 40% कितना होगा? जब भी इस तरह से आपको प्रश्न मिले तो 40 और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 00 से 00 कैंसिल, 4 पचे 20, एगो 0 है, 200 हो जाएगा। प्रतिशत निकालना आसान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे आप लोग बताएंगे, 600 का 20% कितना होगा? 3 नंबर मान करके, ये 3 नंबर मानकर आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा। आपका ऑप्शन ए है 120, ऑप्शन बी है 130, ऑप्शन सी है 140, ऑप्शन डी है 150। 00 से 00 कट जाएगा जब, तो 6 दूनी 12। उसके बाद आपको क्या करना है, कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप मान लीजिए कोई वस्तु लेने जाते हैं तो 2 क्रमिक छूट दे रहा है। एक दे रहा है 10%, पुनः दे रहा है 20%। तो ये दोनों छूट आप ना लेकर के अगर आपको सिंगल छूट चाहिए तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा छूट दिया जाए कि दोनों के बराबर हो जाए? मतलब 10% और 20% के क्रमिक छूट का एकल छूट क्या होगा? तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। पहले लिखिएगा 100 घटाओ फिर 100 गुना, कितना छोड़ रहा है? 10%। कोई भी चीज़ 100% पे होता है, तो 10% 100 में छोड़ रहा है तो ले कितना रहा है? 90। 90/100 लिखिए, फिर गुना। 20% छोड़ रहा है तो आपसे लेगा कितना? 80, या फिर बटा में 100 लिखिए। 00 से ये 100 से 100 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 100 ये बचा है, घटाओ 9 8 72। जब 100 में से 72 घटेगा तो 28% जो है ये आपका उत्तर आ जाएगा। यानी 10% 20% के क्रमिक छूट का एकल छूट 28% दे दिया जाए तो वो इक्वल होगा। अगर ऐसे नहीं समझे होंगे तो आप ये भी बेसिक मेथड देख लीजिए, ताकि बेसिक पता रहेगा। मान लीजिए ट्रिक याद नहीं आया तो बेसिक से बना लीजिए, समय बचा है तो। अभी मैं बिल्कुल आराम से आपको बेसिक से बता रहा हूँ गणित, तब भी आप गणित स्किप करके निकल जाते हैं। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें फुल में फुल मार्क्स आप ला सकते हैं। मान लीजिए आप जीके जीएस याद किए हैं, वो प्रश्न नहीं आया, प्रश्न घुमा दिया, डीप कर दिया, तब आप क्या करेंगे? उसमें चांस 50-50 का हो जाता है। और इसमें तो अगर आप सीखे हैं चीज़ों को तो 100% आपका सही होगा। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, आप इस चैनल को, पहला चैनल मेरा जीके स्टडीज़, ये सब्सक्राइब कर लीजिए।
या फिर आपके रिलेशन में कोई भी बीपीएससी टीआरई 4 या फिर नवोदय विद्यालय या फिर केवीएस या अभी विशेष शिक्षक परीक्षा या लाइब्रेरियन का, साथ ही साथ जो शिक्षा विकास पदाधिकारी का, तो उस चैनल पे अब मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मेन टॉपिक जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। देखिए इसका बेसिक मेथड आप लोग देख लीजिए साथियों। मान लीजिए 100 का 10% आपने निकाला, 10% डायरेक्ट निकाल लीजिए। 100 का आपने 10% छूट दिया तो 90 तो ले ही लिया ना आपने, 90%, तो 90/100, 00 से 00 यानी 90% हो गया। फिर 90 का कितना प्रतिशत आप छोड़ रहे हैं, देख लीजिए 20, तो ले कितना रहे 80, ये तो 00 से 00 कैंसिल, 9×8 72 आ गया। अब देखिए 100% में से आप 72% घटा देंगे तो 28% ना आएगा। तो इसलिए मैंने ये वाला ट्रिक आपको बता दिया, 100 माइनस 100 इंटू 90/100 इंटू 80/100। 100 में से घटा करके ये कटा, 00 से 00, ये डायरेक्ट आंसर आ जाता है, यानी 28% आंसर आ गया। अगर ट्रिपल होता, मान लीजिए 10%, 20% और 30% के क्रमिक छूट का एकल छूट, तब भी यही मेथड आप लगाते। 100 घटाओ 100 गुना 90/100, 80/100 गुना 70/100, तब भी आ जाएगा उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5,000 रुपये का 10%, तो 10/100 से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, यानी साधारण ब्याज है SI, सिंपल इंटरेस्ट। 00 से 00 कैंसिल, 500 दूनी 1000, कितना हो जाएगा 1000 रुपये हो जाएगा। फार्मूला भी आप जान लीजिए, जब भी मूलधन दिया हो, दर दिया हो, समय दिया हो, तो साधारण ब्याज का जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। वही मेथड लगाए, आप किसी को कहीं ये ऊपर लिख सकते हैं। अगर यहीं पे पूछ दिया होता कि धन बताएं, यानी आपसे मिश्रधन पूछ दिया, मिश्रधन, तो आप क्या करेंगे, जो धन लिए थे और जो ब्याज हुआ उसको जोड़ के आपको देना होगा मालिक को, तो ये 6,000 रुपया हो जाएगा। यानी मिश्रधन का जो सूत्र बना, मिश्रधन का ये क्या बना, मूलधन और जोड़ ब्याज। मूलधन भी तो आप देंगे जो पैसा लिए हैं, और जो ब्याज आपका हुआ है वो जोड़ कर देंगे, तब ना आप देंगे 6,000 रुपये। तो ऐसे ही जब आप किसी से उधार लेते हैं इंटरेस्ट पे, तो आप स्वयं निकाल सकते हैं इंटरेस्ट और उसको उसका धन दे सकते हैं। या फिर आप कहीं लगाए हुए हैं तो आप भी इस तरह से ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। 12% छूट के बाद एक किताब 132 रुपया में बेच दिया गया, तो किताब का अंकित मूल्य ज्ञात करें। छूट कितना दिया गया है, 12%, यानी आपसे लिया कितना जाएगा, 88%। 88% मैंने छोड़ा है 12% और आपसे लिया है 88%। कोई भी चीज़ 100% पे, 100% पे होता है, तो 88% का मान दे दिया है यहाँ 132। देखिए 11 से काटेंगे अगर, तो ये 8%, और ये 11 से काटेंगे तो 1, और फिर 2 2, तो 11 दूनी 22। 4 से काट देंगे अगर तो 2%, और ये 4 से काट देंगे तो 3 आ जाएगा। अब हमें तो मान चाहिए 100% का, तो इधर भी 50 से गुना, इधर भी 50 से गुना। तो देखिए ये
100% बन गया और इसका मान कितना आ गया 5 तिया 15, यानी उसका अंकित मूल्य कितना था 150 रुपये था। यानी उस किताब पे लिखा कितना गया होगा 150 रुपये, और दुकानदार बोला कि बाबू तुम खरीदोगे तो मैं तुमको 12% छोड़ दूंगा, तो वो कितना रुपए आपको छोड़ देगा, बताइए कितना रुपया आपको छोड़ा है, 18 रुपया आपको छोड़ेगा। लेकिन यहाँ सीधे कहा है कि मैं आपको किताब 132 रुपये में दे दूंगा 12% डिस्काउंट के बाद। तो लिखा नहीं रहेगा अगर अंकित मूल्य, तो आप अंकित मूल्य बता दिए। फिर से समझ जाइए कि 12% छोड़ा है, बाकी 100% में से 12% उसने छोड़ा है, तो आपसे लिया कितना है 88% लिया है, यानी 132 रुपये। 88% का मान 132 रुपये, तो ये कटा 11 से 22 से भी कट रहा है, 22 से कर रहे हैं, 22 चौक 88 और 22 तियाँ 6 दूनी 12 6 दूनी 12, हाँ 22 से कट रहा है, 22 चौक 22 और 44 से भी कट जाएगा, 44 दूनी 88 और ये 44 से कटेगा 3 बार में, ठीक। तो 2% का मान 3 रुपया, तो इसमें 50 से गुना करेंगे तो 100%, यानी अंकित मूल्य तो 100% होता है, तो इधर भी 50 से गुना कीजिए, 150 रुपया हो जाएगा अंकित मूल्य। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। 1000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को अगर सूत्र से बनाएंगे तो 5 मिनट कम से कम लगेगा, 2 साल 3 साल का आप ट्रिक से ही बना लीजिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर n और घटाओ P, ये हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र। तो ये देख कर के ही माथा खराब हो जाएगा। यहाँ देखिए आप क्या कीजिए, 1000 का पहले 5% निकालिए, तो 5/100, देखिए 10 पचे 50 रुपये आ गया, इसे 2 से गुना कर लीजिए। फिर 50 का 5% निकाल लीजिए, 1 0 से 1 0, 5 5 जब 25 को 10 से भाग देंगे आप लोग, 25 को जब 10 से भाग देंगे तो 1 0 है तो 1 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 2.5, इसे 1 रुपये से गुना कीजिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का बताना है। तो पहला जो राशि आया 2 से गुना और दूसरा जो राशि आया 1 से गुना, और जोड़ लीजिए, 50 दूनी 100 जोड़ 2.5 रुपया में 1 से गुना होगा तो 2.5 रुपया, यानी 102 रुपया 50 पैसा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो हो जाएगा 102 रुपया 50 पैसा। लेकिन मैं जो ऑप्शन दिया हूँ यहाँ जानते हैं क्या पूछना मैं चाहता था आपसे, मिश्र धन 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन। तो डायरेक्ट आप ये मूलधन था, इसमें 102 रुपया 50 पैसा जोड़ लीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट के रूप में यही मिल रहा है आपको, 2011 1102 रुपया 50 पैसा आपका मिश्र धन हो जाएगा, धन हो जाएगा। और ब्याज पूछा होता तो 102 रुपया 50 पैसा। मैंने क्या किया, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का पूछा है तो 1000 का पहले 5% निकाल लिया, 00 से 00 तो 50 रुपया आया, गुना 2। फिर 50 का 5% निकाल लिया, 10 से 10 और बाकी जब काटे तो 2.5, 1 से गुना किया 2.5 और ये 100 आएगा, और दोनों को जोड़ लीजिए, आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है।
तो आपको लगेगा पढ़ के सवाल कि वो जब 25 अधिक है तो पीछे वो जो श्याम है वो 25 कम होगा, तो गलत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन अगर मार दिए ये तो आप गलत हो जाएंगे। क्यों होंगे? देखिए ये कहना क्या चाहता है प्रश्न, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। ये राम हो गया, ये श्याम। श्याम अगर 100% है तो राम 125% है, यानी श्याम 100 है तो राम 125 है, तब ना 25% अधिक है। अब कह रहा है श्याम की तुलना करना है राम से, तो श्याम राम से कितना कम है? 25 रुपया। और प्रतिशत में कितना कम है? तो ये 125 नीचे लिखेंगे और गुना 100%। देखिए 25 बचे और ये 5 से 100 कटा 20 आ जाएगा। कितना प्रतिशत कम है? 20%। फिर से देखिए ये श्याम हो गया, ये राम हो गया। श्याम अगर 100 है तो राम तो कहा जा रहा है कि 25% अधिक है, यानी 125। अब राम से जो श्याम है कितना कम है? तो 25। कितना कम है? 25 रुपये। लेकिन प्रतिशत में बताना है और तुलना राम से करना है, तो राम का तो मूल्य 125 है, गुना 100%। 25 बचे और ये 5 से कट गया 20%। ऐसे सवाल को आप यूं ही बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, 3/4 को प्रतिशत में बदलें। तो 3/4 गुना 100%। ये कटा 25 चौका 100 होता है, तो ये 75% आपका उत्तर आ जाएगा। आप सभी को बताना है 2/5 का प्रतिशत में मान। किसमें? प्रतिशत में। ठीक है, ये 2 नंबर आप लोगों के लिए प्रश्न। एक प्रश्न और दिया था, आप बनाइए, इत्मीनान से चीज़ों को सीखिए। फिर इसके जस्ट बाद मिक्सअप क्वेश्चन मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 लाने वाला हूँ, जो कि किसी भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने पहले चैनल जीके स्टडीज़ का लिंक दे दिया हूँ। यहाँ पे आपको जो विशेष अभी बिहार में परीक्षा होना है उन सभी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्नों के साथ बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा। कम से कम समय में बेहतर तैयारी के लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल स्टडी विद राहुल 247 एंड जीके स्टडीज़।